नमस्कार, परम आदरणीय गुरुजनों, अभिभावकों एवं प्यारे बच्चों। मैं वीरमदेव बूढ़िया आप सभी का वीर तेजा नवसृजन संस्थान बाड़मेर में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी विद्यार्थी जो ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचाने में सक्षम हो सकूं। तो आइए, आज कुछ पॉइंट्स हैं जो जिसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो आज एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। शिफ्ट कौन कौन सी होगी और कौन सी शिफ्ट में कौन सी कक्षा के विद्यार्थी बैठेंगे। एग्जाम सेंटर कौन कौन से होंगे और कहाँ कहाँ होंगे उसके बारे में बताएंगे। एग्जाम के रूल्स क्या होंगे उस पर चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम एग्जाम रूल्स के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको कि एग्जाम रूल्स में कौन किन किन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो एग्जाम रूल्स में एक डिसिप्लिन है कि विद्यार्थियों को किस प्रकार का डिसिप्लिन रखना है ताकि वो एग्जाम में पूरी तरीके से बैठ पाएगा। उसका टाइम पंक्चुअलिटी क्या है और सिटिंग अरेंजमेंट क्या है और रोल नंबर किस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं और बच्चे को आसानी से रोल नंबर कैसे मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग क्या है और सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। और अभिभावकों के लिए क्या संदेश है, क्या निर्देश है, उस पर बात करेंगे। और बच्चों को क्या साथ में लेके आना है और ओमार सीट किस प्रकार से भरना है, कैसे मिलेगी, उस पर बात करेंगे। और क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है उस पर भी बात करेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट्स है उसके बारे में हम अच्छी तरह से बात करेंगे। तो आइए टू द पॉइंट चलते हैं। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है एग्जाम डेट। जो एग्जाम डेट है वह 19 मई 2024 वार रविवार को फिक्स की गई है। और शिफ्ट यानी उसकी जो पारियां हैं वो दो पारियां हैं। पहली पारी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलेगी और दूसरी पारी है वो 1 बजे से 4 बजे तक होगी। पहली पारी में वे विद्यार्थी बैठेंगे जो कक्षा 5, 6, 7 और 8 में अध्ययनरत हैं और दूसरी पारी में वे विद्यार्थी बैठेंगे जो कक्षा 9, 10, 11 और 12 में अध्ययनरत हैं। एग्जाम सेंटर की बात करें तो बाड़मेर और बालोतरा दोनों जिलों में 6 एग्जाम सेंटर है, जिसमें से 4 बाड़मेर में है और 2 बालोतरा में है। बालोतरा में एग्जाम सेंटर बालोतरा जो स्थान है वीर तेजाजी जाट समाज छात्रावास बालोतरा, और दूसरा है सिणधरी में बीटीएम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिणधरी। उसके बाद में बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर का एग्जाम सेंटर डूंगर विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय बलदेव नगर बाड़मेर। चौटन में माँ वाकल मालानी महाविद्यालय चौटन और सेड़वा में ग्रामोत्थान महाविद्यालय सेड़वा और धोरीमना में श्री विजय मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय धोरीमना में रखा गया है। आगे बात करेंगे एग्जाम रूल्स के बारे में। एग्जाम के क्या रूल्स है? सबसे पहला रूल्स है डिसिप्लिन। जो विद्यार्थी है वो एग्जाम हॉल में बैठे हैं या बैठते समय या बैठने से पहले या बैठने के बाद में पूरी तरह से डिसिप्लिन यानी अनुशासन रखें। जैसे एग्जाम हॉल में कोई विद्यार्थी बैठा है, एग्जाम दे रहा है और एग्जाम देते देते वह किसी भी प्रकार से या तो एक दूसरे से बातें कर रहा है या आगे पीछे देख रहा है या आवाज़ निकाल रहा है या बार बार टीचर से सवाल पूछ रहा है या कुछ भी इस प्रकार की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उस विद्यार्थी को एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। और ऐसे जो शिक्षकों को पूरी तरह से बताया गया है, जो शिक्षक लगेंगे उनको पूरी तरह से बताया गया है कि जो विद्यार्थी अगर प्रश्न पत्र को लेकर आपसे अगर सवाल करता है तो उस विद्यार्थी को बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र से रिलेटेड वहां पर किसी भी प्रकार का सवाल नहीं किया जाएगा और किया भी नहीं जाना चाहिए और न हमारा कोई शिक्षक आपको इसके रिलेटेड कोई जवाब देगा। और डिसिप्लिन के बाद में बात आती है टाइम पंक्चुअलिटी की। तो हमारा जो समय रखा गया है प्रातः 9 बजे। 9 बजे विद्यार्थी हमारे एग्जाम सेंटर पे पहुंचेगा और 9:30 बजे तक वह एग्जाम हॉल में बैठ जाएगा। 9:30 के बाद में जो एग्जाम हॉल में बैठने के लिए आ रहा है उस विद्यार्थी को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए आप जो एग्जाम सेंटर पर आपका पहुंचने का समय है वो है 9 बजे। और
एग्जाम हॉल में बैठने का समय वो है 9:30 बजे। आधे घंटे में आपकी चेकिंग होगी, आपके आईडी कार्ड्स वगैरह चेक किए जाएंगे, आपके रोल नंबर चेक किए जाएंगे, आपको रोल नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, बताए जाएंगे, सारी चीज़ें उस आधे घंटे में की जाएगी। 9:30 बजे आपको एग्जाम हॉल में बैठोगे तो OMR सीट मिलेगी। आधा घंटा मिलेगा OMR सीट भरने के लिए। हालांकि OMR सीट कैसी है उसके बारे में मैं अभी बता दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको, आप में से किसी विद्यार्थी को अच्छे से समझना हो तो गुरुजनों की हेल्प ली जा सकती है OMR सीट के दौरान। आधे घंटे में आपको OMR सीट भरना है, अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से, कोई गलत ना हो। सही तरीके से गोले भरने हैं और पूरी OMR सीट को पढ़कर पहले समझ लेना है। OMR सीट भरने के बाद में आपको पेपर दिया जाएगा। पेपर का समय रहेगा 10 से 12 और उस समय में आपको केवल और केवल अपने पेपर पे, अपनी परीक्षा पे ध्यान देना है। अगर कोई विद्यार्थी समय से पहले परीक्षा कर लेता है तो उस विद्यार्थी को चुपचाप अपने स्थान पर बैठ जाना है, किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करना है। छुट्टी का समय है, सभी के लिए एक समान है, कोई विद्यार्थी पहले नहीं जा सकेगा और कोई विद्यार्थी बाद में भी पेपर को लेके नहीं बैठ सकेगा, इसलिए पहले से ध्यान रखें। जो विद्यार्थी हमारे एग्जाम सेंटर तक आएंगे वे अपनी रिस्क पे आएंगे। बीच में किसी प्रकार की उनको दुविधा हो रही है तो विद्यार्थी समय उसके जिम्मेदार होंगे। इसलिए जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो सही तरीके से सही समय पर पहुंचने का प्रयास करें। समय से बाद में पहुंचने वाले विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। समय से पहले एग्जाम हॉल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को भी एग्जाम से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछने वाले जो विद्यार्थी होंगे जो एग्जाम के दौरान किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो उनको भी एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। आपको जो भी सवाल पूछना है पूर्ण अनुशासनात्मक तरीके से, गरिमामय तरीके से जो सवाल हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं, लेकिन वे तब जब आपकी OMR सीट भरी जा रही है या OMR सीट भरने से पहले। लेकिन एग्जाम के दौरान किसी प्रकार का कोई सवाल अलाउ नहीं है। आगे मैं बात करूंगा सीटिंग अरेंजमेंट की। आपकी जो बैठक व्यवस्था किस प्रकार की होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, बैठक व्यवस्था के लिए मैंने साइड पर जो आपकी बैठक व्यवस्था प्रत्येक ब्लॉक वाइज डाल दी। आप www.vtnss.online पर जाएं और वहां पर आप अपनी सीटिंग अरेंजमेंट ऑप्शन खोलें और वहां पर जाके आप देखें कि आपके कितने रोल नंबर है, कितने नंबर रूम के अंदर आपका नंबर आया हुआ है और आपकी सीट कौन सी है। प्रत्येक चीज आप अच्छी तरह से पहले से देख लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो। हमारे एडमिशन के दौरान किसी विद्यार्थी का नाम गलत आया हुआ है या हो सकता है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे किसी का नाम कृष्णा राम है तो उसकी जगह कृष्णा हो गया, ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसे विद्यार्थी अब जो आप गुजर मौजूद है उनको आईडी प्रूफ बताएं और उनका बताएं कि सर मैं इस स्कूल पढ़ता हूँ, मेरा है और ये मेरा आईडी प्रूफ है, तो वे आपको जानने के लिए देंगे। आगे सीटिंग अरेंजमेंट के बाद में रोल नंबर, जो बात कर दी रोल नंबर साइड पे प्रोवाइड है, आप साइड पर जाकर कमरे में आपका रोल नंबर है, कौन सी टेबल पर है, उसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, देख लें, समझ लें, समझ कर ही जावें ताकि आपको किसी प्रकार की दुविधा का सामना नहीं करना पड़े। एग्जाम के दौरान आपको साथ में क्या लाना है, एक तो पेन लेके आना है जो ब्लू पेन हो है और थोड़ी गहरी चलने वाली होनी चाहिए ताकि आपके गोले आसानी से भरे जा सके। और कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि गोले पेन से भरने हैं पेंसिल से, तो मैं कहूँगा कि आप पेन से ही गोले भरिए। और दूसरा आपको साथ में लेके आना है गत्ता, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर एग्जाम सेंटर जैसे चौहटन है, एग्जाम सेंटर धोरिमना है, एग्जाम सेंटर सिंदरी है और एग्जाम सेंटर बालोतरा, इन एग्जाम सेंटर पर आपको गत्ता लेके आना है। और एग्जाम सेंटर सेडवा और एग्जाम सेंटर बाड़मेर, यहाँ पर टेबल की व्यवस्था है। अभी मैं बात करूंगा नेगेटिव मार्किंग के बारे में। विद्यार्थियों, विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें कोई तुक्का नहीं लगेगा और तुक्का लग गया तो आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए आप वही प्रश्न करें जो आपको आ रहे हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं वे प्रश्न छोड़ दें कि कम से कम आपको मिले नहीं तो कटे तो नहीं। इस प्रकार से मतलब नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि मान लो आपने 4 प्रश्न कर दिए, 4 प्रश्नों में से 4 के 4 प्रश्न गलत हो गए तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 प्रश्न किए, 4 के 4 गलत हो गए, नंबर नहीं मिले। लेकिन उल्टा 1 नंबर एक्स्ट्रा कटेगा क्योंकि 4 प्रश्न आपने गलत किए हैं, एक और कट जाएगा।
यानी कि आपने गलत तो 4 किए, लेकिन नंबर कितने घट गए? 5 घट गए। इस प्रकार का सिस्टम है, इसलिए आप कोई भी गलत प्रश्न जो आपको नहीं आ रहा है वो नहीं करें। आगे हम बात करेंगे सब्जेक्ट पासिंग मार्क्स, यानी कि हमारा लक्ष्य ऐसे विद्यार्थियों को खोजना है जो आरपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने का इच्छुक हो, या फिर प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहता हो, या फिर प्रतिभा हो, प्रतिभावान प्रतिभाशाली छात्र हो। तो ऐसे छात्रों की हम खोज कर रहे हैं। तो इसके अंदर ऐसा विद्यार्थी चाहिए जो ऑलराउंडर हो, जो हर सब्जेक्ट की समझ रखता हो। ऐसा नहीं हो कि वो हिंदी तो अच्छे से पढ़ लेता और इंग्लिश में उनको मतलब अच्छी तरीके समझ में नहीं आता। तो ऐसा विद्यार्थी प्रत्येक सब्जेक्ट में समान रूप से ज्ञान रखता हो, जैसे कि 33% मार्क्स से आपको पास करना होगा प्रत्येक सब्जेक्ट। जैसे मान लो आपका पूर्णांक है एक सब्जेक्ट का 20 अंक का, 20 अंक में से आपको कितने अंक आने चाहिए? कम से कम 6.60 अंक आएंगे, तो ही आप उस सब्जेक्ट को पास करेंगे, वरना आपकी सब्जेक्ट पास नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरे तरीके से कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट में 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर में से अगर आप नंबर लेके आ जाते हैं 80 नंबर, लेकिन आपकी अगर एक सब्जेक्ट पीछे रह जाती है, तो भी आप उसमें पीछे रह जाओगे, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट को इसमें पास करना अनिवार्य है। आगे मैं बात करूंगा गार्जियंस के लिए, जो अभिभावक बच्चों के साथ में आएंगे, परीक्षा दिलाने के लिए आएंगे। उन अभिभावकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप विद्यालय परिसर से बाहर खड़े रहने का कष्ट करें। अगर आप विद्यालय परिसर के अंदर खड़े रहोगे, तो हमारे कैमरे के अंदर आप पूरी तरह से आओगे, और कैमरे के अंदर आओगे इसका मतलब ये होगा कि आप नकल करवाने के लिए प्रयास कर रहे नजर आओगे। हमारे वहाँ प्रत्येक रूम में विक्षक होंगे। विक्षक सारे के सारे अदर ब्लॉक के होंगे। जैसे माना कि बालोतरा के अंदर किसी प्रकार का एग्जाम चल रहा है, तो बालोतरा सेंटर पर जिन जिन बच्चों का सेंटर है, वहाँ से कोई भी टीचर नहीं आएगा। बालोतरा के टीचर दूसरी जगह से आएंगे। दूसरी जगह से मतलब बाड़मेर या और कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन उस सेंटर या उस जैसे पाटौदी, कल्याणपुर और बालोतरा से नहीं आएंगे। सेडवा का सेंटर है तो सेडवा के टीचर वहाँ पर नहीं आएंगे। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान दें कि वहाँ आपके जान पहचान वाला कोई नहीं होगा, और नकल की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए आप विशेष तौर पे ध्यान दें कि विद्यालय परिसर से बाहर खड़े रहें। विद्यार्थी, सिर्फ वही विद्यार्थी परिसर में प्रवेश करेगा जिसकी परीक्षा है। और आगे हम बात करेंगे ओएमआर सीट। ओएमआर सीट की बात करें तो हमने अलग अलग 3 ओएमआर सीट बनाई है। जैसे कक्षा 5वीं के लिए अलग है, कक्षा छठी से लेकर 10वीं तक अलग है, और कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए अलग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 5वीं की ओएमआर सीट, 5वीं में इस प्रकार की ओएमआर सीट है, जैसा कि आप देख रहे हो। 12वीं की ओएमआर सीट देना, ये ओएमआर सीट है पूरी तरीके से आप देख लो। इसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा, उसके बाद में सामने यहाँ पर फादर नेम लिखेगा, यहाँ क्लास लिखेगा, और यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ भरना है, वो है मोबाइल नंबर। आपने वे मोबाइल भरें जो वास्तव में अभी चालू है, और उनको अच्छी अच्छी राइटिंग में जमा कर भरें, ताकि अच्छी तरीके से पता चले कि आपके ये मोबाइल नंबर है, और इसके ऊपर आपके पास होने की या नहीं होने की सूचना इस नंबर पे आसानी से दी जा सके। तो नंबर अच्छी तरीके से याद करके आना। उसके बाद आपका विलेज, आपका गांव कौन सा है, उस गांव को भरेंगे। गांव के बाद में अपनी ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक का है पंचायत के बाद आप स्कूल नाम भरें। स्कूल का पूरा नाम भरें, जैसे कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय बलौत, मेरा कोई भी स्कूल पूरा है। और उसके बाद में स्टूडेंट सिग्नेचर आप अपने अपने साइन करें जो विद्यार्थी है। उसके बाद में साइन होंगे, वही कॉपी चाहिए जिसपे दोनों विद्यार्थियों के और विकसक के दोनों साइन होंगे, और डिटेल अच्छी तरीके से भरी हुई होगी। उसके बाद में प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है रोल नंबर। रोल नंबर के अंदर 6 अंक दिए गए, 2 3 4 5 दिए, 6 अंक नीचे तक ये संख्या भरी हुई है। अगर माना कि किसी का रोल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 0 से 5 तक, तो आप सबसे पहले इसमें यहाँ पर, जैसे आप इस गोले में, जैसे 0 के बराबर गोला है, तो इसमें आप इसको काला करोगे 0,
एक एक कौन से में है, इसके इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 और इसमें 5 है। इस प्रकार से आपको भरने। जैसे मान लो आप सबसे पहले यहाँ लिखना 0 1 2 3 4 5। मान लो उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आपके रोल नंबर दूसरे हो। अगर किसी ने यहाँ 0 रखा है तो 0 के नीचे वाला ऑप्शन भरना है। अगर किसी ने यहाँ 1 लिखा है तो 1 के नीचे वाला ऑप्शन भरना है। ये देखो 1 के नीचे कौन है, 1 के नीचे 1 कहाँ आता है, उस 1 को भरना है। या अगर आपके 2 लिखे हुए हैं तो 2 के बराबर वाला ऑप्शन भरना है। अच्छी तरीके से अपने अभिभावकों और शिक्षकों से पूछ लें और ऑप्शन को सही भरें। पिछली बार आपकी जो ओएमआर थी वो पूरी तरीके से काफी बच्चों ने गलत भरी थी और गलत ओएमआर भरने के कारण आपका रिजल्ट चेक करने में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बार हम किसी भी परेशानी का सामना नहीं करेंगे। जिसने भी ओएमआर शीट गलत भरे वो सीधा सीधा बाहर हो जाएगा, चाहे उसके कितने भी नंबर आए। ये ओएमआर शीट आपकी दोबारा चेक नहीं की जाएगी। ओएमआर शीट में हमने आपके लिए एक सुंदर सी व्यवस्था की है कि ये है भैया हिंदी, हिंदी व्याकरण लिखा हुआ है, यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज में हिंदी व्याकरण लिखा हुआ है और हिंदी व्याकरण में पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से टोटल 20-25 प्रश्न दिए हुए हैं कक्षा 5वीं के लिए। और उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर लिखा हुआ है, इंग्लिश ग्रामर के 25 क्वेश्चन है। उसके बाद लिखा हुआ सब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन 51 से लेकर 75 प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद गणित लिखा हुआ है और गणित में 77 से लेकर 100 अंक दिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपकी सब्जेक्ट के अनुसार ही दिए गए हैं। अभी हम आगे बात करें कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो है ओएमआर शीट है वो। तो पहले मैंने आपको बता दिया था जो डिटेल है वो भरना ही है। डिटेल के बाद में जो रोल नंबर है उसकी भी आपको अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट की बात करेंगे वो लैंग्वेज है। लैंग्वेजेस के अंदर हिंदी व्याकरण और उसके बाद में इंग्लिश ग्रामर और फिर है ये सोशल साइंस, फिर है विज्ञान और उसके बाद में आपकी गणित। ये 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हिंदी व्याकरण है और 21 से लेकर 40 तक इंग्लिश ग्रामर है, 41 से लेकर 60 तक सामाजिक विज्ञान है और 61 से लेकर 80 तक विज्ञान है और 81 से लेकर 100 तक गणित है। आगे हम बात करेंगे कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए ओएमआर शीट है। तो सेम डिटेल भरना है और उसके बाद में रोल नंबर भरने हैं। रोल नंबर के बाद में आपके 10 सब्जेक्ट दी गई है। टोटल 10 सब्जेक्ट है। हिंदी और इंग्लिश अनिवार्य है। उसके बाद आर्ट्स की 4 सब्जेक्ट है। विद्यार्थी यहाँ पर विशेष ध्यान दें, हिंदी व्याकरण सभी के हैं इसलिए 1 से लेकर 20 तक प्रश्न करेंगे। इंग्लिश ग्रामर सभी के हैं इसलिए 1 से लेकर 20 तक प्रश्न करेंगे। उसके बाद में जो विद्यार्थी कला वर्ग के हैं तो कला वर्ग के ये इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और हिंदी साहित्य के प्रश्न करेंगे। और जो विज्ञान वर्ग के हैं वे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और गणित के प्रश्न करेंगे। अच्छा, इसमें से भी जिस विद्यार्थी के गणित नहीं है तो वो 3 सब्जेक्ट करेंगे। जिसमें जीव विज्ञान नहीं है तो वो गणित वाले प्रश्न करेंगे। यानी कि हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के अलावा आपको 3 सब्जेक्ट करने हैं और 3 वे सब्जेक्ट करने हैं जो आपके खुद के हैं। आपको अदरवाइज नहीं करना है। आपको जो पेपर है, पेपर के अंदर भी ऊपर लिखा हुआ साफ साफ कि हिंदी के क्वेश्चन कौन से, उसमें हिंदी लिखा गया है, इंग्लिश वाले में इंग्लिश लिखा गया है और फिजिक्स वाले में फिजिक्स लिखा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है तो आप किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो क्वेश्चन 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे और उन विद्यार्थियों की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। अगर किसी विद्यार्थी ने 100 से ज़्यादा प्रश्न चेक कर लिए तो उसकी कॉपी को चेक किया ही नहीं जाएगा, उसको सीधा सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, अपनी सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पास करें। आगे हम बात कर रहे थे क्वेश्चन पेपर की बात कर ली, ओएमआर शीट की बात कर ली और विशेष इंपॉर्टेंट चीज इस पे आप ध्यान रखना, नकल के लिए आपको रोका गया है। लेकिन अगर किसी रूम के अंदर आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके पास में बैठे हुए किसी भी विद्यार्थी को कोई भी हमारा टीचर है, कोई भी शिक्षक है,
वह अगर कुछ बता रहा है, वह कुछ भी अगर बता रहा है, तो हमारा कैमरामैन मौजूद होगा। उस कैमरामैन को आप कह सकते हैं, केंद्र अधीक्षक मौजूद होंगे, आप उनको शिकायत कर सकते हैं और आप बता सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आप वहाँ पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सर आप नकल करवा रहे हैं और ये गलत है। आप वहाँ पर भी कह सकते हैं। आप किसी प्रकार से चुप नहीं बैठें। अगर आप चुप बैठोगे तो आपके साथ अन्याय होगा। आप किसी भी स्थिति में चुप नहीं बैठे। अगर कोई दूसरे विद्यार्थी को नकल करवा रहे हैं, आप चाहे छोटे हैं या चाहे बड़े हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता अगर वो टीचर गलत कर रहा है तो। अगर विद्यार्थी गलत कर रहा है, उसको परीक्षा से वंचित किया जाएगा। अगर टीचर गलत कर रहा है, तो उस टीचर को वहाँ उस रूम से ड्यूटी उसकी नहीं दी जाएगी, उसको दूसरी रूम में भेजा जाएगा। अगर वहाँ पर भी नकल करवा रहा है, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन आपको विशेष, विशेष, विशेष ध्यान रखना है कि आपके पास में, आपके रूम में कोई भी टीचर न तो बोल के आपको बता सकेगा, क्वेश्चन पेपर के बारे में टीचर किसी भी प्रकार की आपसे चर्चा नहीं करेंगे और न किसी बच्चे को पास में जाके ऑप्शन सेलेक्ट करवाएँगे, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दे, ऐसा भी अगर कहे तो आप ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकते हो। हमारे केंद्र अधीक्षक वहाँ पर मौजूद होंगे और हमारे वीडियोग्राफर वहाँ मौजूद होंगे। किसी के पास जाकर आप शिकायत कर सकते हो कि वहाँ पर टीचर है जो फलाने विद्यार्थी को नकल करवा रहे हैं। तो आपको ये विशेष मैं ज़िम्मेदारी देता हूँ, इस ज़िम्मेदारी का निर्वहन आपको करना है। यह परीक्षा पूरे ज़िले में 6 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है और इसके अंदर जितने भी विद्यार्थी हो रहे हैं, वो वास्तव में वास्तविक विद्यार्थी कौन-सा है, वो ही सामने आएगा और वो ही इस परीक्षा का विजेता बनेगा, वो ही इसका हीरो बनेगा। तो आप सारी जानकारी आपको मिल गई, जहाँ तक हो सके फ़ोन ना करें और परीक्षा पे और पढ़ाई पे ध्यान दें। आपकी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं विरमदेव बूढ़िया, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम।